हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। नमाज के वाजिब अगर छूट जाए तो ऐसी सूरत में सद्दे सौ करना पड़ता है हमें और आपको, है कि नहीं। सबसे पहले तो ये कि भूल कर आदमी कादे उला में बैठना था, कादे उला में उसे दूसरी रकात में बैठना था, खड़ा हो गया। अगर खड़ा हो गया, अकेले पढ़ रहा है और जमात के साथ पढ़ रहा है तो उसका अलग मसला है। खड़ा हो गया तब ऐसी सूरत में बाद में उसे ये सद्दे सौ करना पड़ेगा, या फिर एक रुक के बराबर वो नमाज में सोचता रहा कि अब सूरह फातिहा के बाद मैं क्या पढ़ूं, सूरह फातिहा के बाद मैं क्या पढ़ूं। कम से कम 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने की मिक़दार अगर वो सोच रहा है तो ये सोचा जो इतने टाइम तक ना सोचना ये वाजिब था, लेकिन सोचा तो वाजिब छूटा। तब ऐसी सूरत में फिर उस पर सद्दे सौ लाजिम। पैर की उंगलियां, हर पैर की कम से कम 3 उंगलियों का पेट लगना ये वाजिब है सजदे में, ये वाजिब है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, अक्सर लोग होते हैं ऐसे जो क्या है अपने पैरों को या तो जमीन से उठाए रहते हैं या तो सिर्फ ये जो उंगलियों का सिरा है आखिर का सिर्फ यही लगा रहता है। अगर सिर्फ यही लगा रहेगा ना तो ये समझ लो कि वाजिब छूटा, सद्दे सौ करना पड़ेगा। सद्दे सौ नहीं करोगे तो नमाज ही नहीं होगी। इसीलिए हर पैर की कम से कम 3 उंगलियों का पेट लगना यह वाजिब। इस तरह एक उंगली का पेट, 10 में से एक उंगली का पेट लगना यह फर्ज है, लेकिन 3 उंगलियों का पेट लगना हर पैर में से यह वाजिब है। अगर नहीं किया तो सद्दे सौ करना पड़ेगा, नहीं और सद्दे सौ नहीं किया तो नमाज नहीं होगी। अत्तहियात पढ़ना, अत्तहियात का मुकम्मल पढ़ना। अत्तहियात से पहले अगर किसी ने बिस्मिल्लाह पढ़ दिया तो फिर भी उसको सुबह ये सद्दे सौ करना पड़ेगा। सूरह फातिहा मुकम्मल अज़अव्वल ताखिर अल्हम्दु से लेके वलद्दालीन के नून तक ये पूरा पढ़ना वाजिब है। इसमें से अगर एक लफ्ज भी छूट गया तो ऐसी सूरत में सद्दे सौ करना पड़ेगा। ये वाजिब है पूरा का पूरा पढ़ना, यानी बात। और यही सब चीजें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। जब इंसान उस चीज को करेगा तो सद्दे सौ वाजिब होगा इंशाअल्लाह। फिर तफसील के साथ बताई जाएगी। वल्लाहु व रसूलुहु आलम बिस्सवाब।